हिमालय की दिव्य वनस्पतियाँ, हिमालयी क्षेत्र में जो पाई जाने वाली औषधियाँ हैं, उनके संदर्भ में हम बता रहे हैं आपको। आज हम आपके साथ खड़े हैं एक और दिव्य औषधीय क्षुप के साथ, इस पौधे के साथ। यह एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पौधा है। इसका नाम है निर्गुंडी। इसका बॉटनिकल नाम है वाइटेक्स निगुंडो। वाइटेक्स निगुंडो को हम बंगाली में सनवार बोलते हैं और इधर उत्तराखंड इस क्षेत्र में म्हाड़ा बोलते हैं, गुजराती में नगौर बोलते हैं और मराठी में इसको बोलते हैं निगाड़ या निगुंडी। इस निगुंडी का पौधा वास्तव में अमृत है, जो पूरे भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता है और परंपरागत रूप से इसका कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में किसी न किसी रोग में प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही एक अमृतदायी औषधि है। आपको दांत की परेशानी है, मुंह में परेशानी है, मुंह के छाले हैं, सिर्फ इन पत्तों को उबाल करके गरारे करने मात्र से, कुल्ला करने मात्र से भी आपका जो गला है वह ठीक हो जाएगा। और गले की खराश और मुख की बदबू, मुख के दुर्गंध के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसको आप उबाल करके गरारे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन माताओं बहनों को बहुत पीड़ा होती है पीरियड के समय पर, उस पीड़ा को दूर करने के लिए आप इसके काढ़ा को बना करके पिएं। इस काढ़े को बनाने की जो विधि है, उसकी विधि यही है कि आप इसकी 4-5 पत्तियां ले लें। इसकी हरी ताज़ी पत्तियों को ले जा करके छाया में सुखा करके घर में रख लें। 4-5 पत्तियों को आप लगभग 600 ग्राम पानी में उबालें। इतना उबालें, इतना पकाएं कि लगभग 150 ग्राम के लगभग बचे। उसको छान करके चाय की तरह से आप प्रातः सायं इसको कुछ दिन तक नियमित रूप से पिएं। और जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, उन माताओं, उन बहनों के लिए इस निर्गुंडे के बीजों को पीस करके लगभग 2-2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम ले लें। इसके काढ़ा को पी लें तो निश्चित रूप से 100% उस बीमारी से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मैं हमारी माताएं और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखेंगे आपको पीरियड के समय होने वाली परेशानी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। उस कष्ट साध्य, असाध्य, उस भयानक पीड़ा से आपको हमेशा हमेशा के लिए यह निर्गुंडी का पौधा आपको मुक्ति दिलाएगा। इसीलिए आप इसको अपने घर में, अपने गमले में ज़रूर लगाना। यह बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको बैठे बैठे हमेशा कमर में दर्द बनी रहती है। ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो कमर में दर्द बनी रहती है, ना वो बैठ पाते हैं ज़्यादा देर, ना वो लोग खड़े हो पाते हैं। और मेरी माताएं और बहनें घर में काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, तो बड़ी परेशानी होती है। लोग पेन किलर लेते हैं, दर्द की गोलियाँ खाते हैं, जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो उसकी जगह पर यदि आप इस निर्गुंडे के क्वाथ का सेवन करें, कुछ दिन नियमित रूप से सेवन करने से हमेशा हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी कमर के दर्द से। यह कमर दर्द के लिए भी एक बहुत ही अमृतमय दिव्य औषधि है। आप इसके द्वारा अपनी कमर के दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। जिनको गंडमाला है, ग्वाटर बढ़ा हुआ है, या कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों का जो टॉन्सिल है साइड में बढ़ जाता है और काफ़ी परेशानी होती है, चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसका ऑपरेशन कराइए। और हमने देखा है कि यदि टॉन्सिल निकाल दिया जाता है तो उससे बच्चों के हाइट वगैरह पर भी फ़र्क पड़ता है और स्वर यंत्र पर भी फ़र्क पड़ता है। तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जिनको गंडमाला है, ग्वाटर बढ़ा हुआ है, या कितनी भी भयानक टॉन्सिल की परेशानी है, तो आप समझ लें कि इसके पत्तों को उबाल करके नियमित रूप से बच्चे को सुबह शाम गरारे कराएं। और साथ में ये निर्गुंडे की जो जड़ है, उसकी जड़ के छिलके को पीस करके और उससे बाहर लेप लगाएं। नियमित रूप से लेप लगाने से वो कितने भी भयानक तरह का टॉन्सिल है, चाहे कैसा भी अंदर स्वेलिंग है, वो दोनों ही चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो इसके पत्तों को और इसके जड़ों को आप अपने टॉन्सिल रोग से, अपने बच्चों को जो परेशानी है, टॉन्सिल की बीमारी है, या आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति पीड़ित है, उसको आप निर्भयता से इसका प्रयोग बता सकते हैं।
क्योंकि यह बिल्कुल निरापद प्रयोग है, यह हानि रहित प्रयोग है, इसमें किसी भी तरह की कोई हानि नहीं है। इसीलिए आप ज़रूर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिसको जुकाम रहता है, बार बार जुकाम वाले जानते हैं कि बार बार परेशानी होती है, सर्दी जुकाम होता है। यह विशेष करके आजकल धूल से, धुआं से और आजकल की जो विकृत खान पान की वजह से हमेशा हम महसूस करते हैं कि आदमी को सर्दी जुकाम नज़ला, और ज़मीन में पैर बाद में रखते हैं, छींकें पहले शुरू हो जाती है। पहले तो हम उठ करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते थे, और आज हम उठ करके धरती माता को सबसे पहले छींकते हैं। और हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में छींकना तो अशुभ माना जाता था, और अब उठते ही छींकते हैं, तो सोचिए कि क्या शुभ होगा। अशुभ का अर्थ यही है कि आप यदि प्रातः काल उठ करके छींकते हैं, इसका मतलब आपकी जो शरीर की स्थिति है वो ठीक नहीं है। जब सुबह उठ करके आपकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होना बहुत दुस्तर कार्य है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, तो स्वस्थ मन में भी स्वस्थ शरीर रह सकता है। तो दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। कितना भी आपके अंदर मनोबल है, हालांकि मनोबल शरीर बल से बढ़कर के है। यदि मनोबल है तो शारीरिक व्याधियों को, प्रतिकूलताओं को और संघर्ष को आप सहन कर सकते हैं, उनका आप सामना कर सकते हैं। परंतु मनोबल के साथ में शरीर बल भी यदि हो, शरीर भी निरोग हो, तो कहना ही क्या। तो शरीर को निरोग करने के लिए कितनी भी भयानक आपको एलर्जी है, साइनस है, सैकड़ों तरह की एलर्जियां हैं, उसके लिए औषधियाँ नहीं हो सकती है। तो आप सिर्फ इस निर्गुंडी के सेवन से औषधि के रूप में यह निर्गुंडी आपके लिए संपूर्ण कार्य दे सकती है। निर्गुंडी के उन पत्तों को उबाल करके आप प्रातः सायं चाय की तरह से उसको आप पिएं, तो आप देखेंगे आपकी सब तरह की जो एलर्जी है, जो आपको साइनोसाइटिस की जो आपको प्रॉब्लम है, उसमें आपको 100% परिणाम मिल जाएगा। आप 100% इससे ठीक हो जाएंगे। तो जिनको सर्दी है, जुकाम है, कफ है, खांसी है, उन सब को आप निश्चिंतता से, निर्भयतापूर्ण ढंग से इसके प्रयोग के लिए आप सलाह दे सकते हैं, और आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग करके तो देखिए, और जब आप इन परिणामों से स्वयं अवगत होंगे, तो आपके मन में बात आएगी कि जिस पीड़ा से मैं पीड़ित था, मैं परेशान था, मैं दुखी था, कम से कम जब मैंने इन दिव्य जड़ी बूटियों के संसर्ग से, सहयोग से उस पीड़ा को दूर कर लिया है, तो मेरे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले मेरे भाई बंधु, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे ऑफिस के सहकर्मी, कोई भी लोग उस रोग से पीड़ित ना हो, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। मन की संवेदनाएं, व्यक्ति की भावनाएं जागृत हो जाती हैं। आप इन पौधों के प्रयोग के द्वारा लोगों के उन परेशानियों को दूर करने में निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। इसके अतिरिक्त पाचन शक्ति जिनकी बहुत कमज़ोर है, पाचन शक्ति कमज़ोर वालों के लिए इन निर्गुंडी पत्र को थोड़ा सा उसमें अदरक डाल करके, उबाल करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं, तो सर्दी जुकाम में तो लाभ करेगा ही करेगा। आपकी जो पाचन शक्ति है उससे प्रबल हो जाएगी, उससे आपके शरीर के अंदर पाचन की ताकत की वृद्धि होगी, और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होने से लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, आप जो भी खाएंगे आपको ये नहीं देखना पड़ेगा मैं ये नहीं खा सकता। एक और विशेष बात, हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं फूड से एलर्जी, किसी को गेहूँ से एलर्जी है, किसी को आटे से एलर्जी है, किसी को जौ से एलर्जी है, किसी को फल से एलर्जी है, किसी को बाजरे से एलर्जी है। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, कोई दवाई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। पर मैं आपको एक पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं और इस निर्गुंडी पत्रों का सोरस का सेवन करते हैं, तो फूड जन्य जो आपकी जो विकृति है, आहार के जो आपको नुकसान है, वो कभी भी नहीं होगा। तो आपको गेहूं से एलर्जी और धान से एलर्जी और आपको बाजरे से एलर्जी वाली स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं कि इन अन्नों का सेवन भी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह अमृत है, यह उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप आइए। जब तक इस दुनिया के अंदर इस निर्गुंडी का पौधा विद्यमान है हमारे देश में, हमें किसी भी तरह की यह फूड एलर्जी या अन्न की एलर्जी का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। कृपा करके आप इसको अपने जीवन में स्थान दीजिए। यह पौधा आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आपकी राह देख रहा है। यह सब जगह इन नदी के किनारे पर, इन हिमालय की चोटियों के
तलहटी पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए इस निर्गुंडी को, यह जो अमृत है, यह जो रसायन है, इसका सेवन करके आप अपने आप को रोग मुक्त करिए और किसी भी तरह से इससे आपको पूरा लाभ होगा। हालांकि यह बहुत अनुसंधान के विषय हैं, ये परंपराएं हमारे यहाँ जीवित है। जैसे आपने सुना होगा, जो पुरानी हमारी दादी हैं, हमारी नानी हैं, वो सब बताया करती हैं और उन दादी नानी के नुस्खों से हमें उस विषय में पता भी है कि जैसे बच्चे तेरे होंठ फट रहे हैं, तुम अपनी नाभि पर तेल लगा लो। हम होंठ फटता है तो नाभि में तेल लगाते हैं और हमारे फटे हुए होंठ ठीक हो जाते हैं। यह देश का हर व्यक्ति, लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला आदमी है, वह जानता है। कितना चमत्कारिक प्रयोग है, यानी फटे ओठ, लगा तेल नाभि पर और ठीक हो गए आपके फटे हुए ओठ। तो इसी तरह से इस निर्गुंडी का लेप यदि आप नाभि पर करते हैं तो इससे आपके जो ओठ की समस्या है, बार बार ओठ फटते हैं, या आपने देखा होगा कि ये जो उंगली में कभी कट्स लग जाते हैं, चीरे लग जाते हैं, बड़ी दर्द होता है, स्किन जो उतरने शुरू हो जाती है, तो उस स्थिति में फटे होठ में या उतरती हैं आपकी हाथ की स्किन, तो उस समय आप यदि इसका स्वरस निकाल करके नाभि पर लगा देते हैं तो उससे ये फटना भी बंद हो जाता है और आपके होठ भी ठीक हो जाते हैं। बहुत कमाल का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त एक और इसका कमाल है कि जिनको जलोदर है, एसाइटिस की शिकायत है, उनको भी यदि इसका रस निकाल करके नाभि में और पेट में आसपास में लगा देते हैं तो उससे इसमें लाभ होता है। इसका और कमाल का प्रयोग है, यह अत्यंत वात शामक है। संपूर्ण वातज रोगों में यह रामबाण की तरह से काम करता है। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, भयानक घुटनों में दर्द है, सूजन है, कंधों में दर्द है, इस निर्गुंडी के पत्र को उबाल करके यदि आप उस जगह की सिकाई करते हैं तो तुरंत शोथ उतर जाएगा। आप इसको प्रयोग करके देखिए, बहुत ही दिव्य औषधि है। आप चल फिर भी नहीं पा रहे हैं और किसी द्रव्य की जरूरत नहीं है, इन निर्गुंडी के पत्तों को कूटिए, पानी में उबालिए और सूजन वाली जगह पर करिए सिकाई। तो सिकाई करने मात्र से आपकी सूजन उतर जाएगी, आपके दर्द में आपको लाभ और राहत मिलेगा। और जो हमारी माताएं बहनें जिनको बच्चा अभी हुआ है, कुछ समय पहले हुआ है, उसके बाद में बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रायः हमने चिकित्सा करते हुए ऐसा अनुभव किया है, ऐसा हमने देखा है कि जितने भी माताओं बहनों को अर्थराइटिस की परेशानी होती है, उन अर्थराइटिस का जो कारण यदि बहुत मूल में जा कर के देखा जाए, बहुत जड़ में देखें, तो पाएंगे आफ्टर डिलीवरी, प्रसूति काल में असावधानी होने से, हमारे यहाँ उसको हवा लगना बोलते थे प्राचीन काल में, इसीलिए जो प्रसूति स्त्रियाँ होती थीं उनको बड़ी सावधानी से रखा जाता था, निर्वात स्थान में रखा जाता था। आज वो ज़्यादा सावधानी नहीं बरती जाती है। डिलीवरी के बाद में असावधानी हो जाती है तो अर्थराइटिस का प्रारंभ होता है। ज़्यादातर केसों में जो हमारी माताएं बहनें आती हैं तो हम पूछते हैं कि क्या आपको डिलीवरी के बाद में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ था? तो प्रायः ज़्यादातर रोगों में ऐसा ही सुनने में आता है। चाहे वो डिलीवरी के बाद में अर्थराइटिस ना हो, इसके लिए डिलीवरी के बाद में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी आप निर्गुंडे के पत्तों का काढ़ा बनाइए और मस्ती से पीजिए और इन पत्तों को उबाल करके इसकी सिकाई करें, तो दोनों ही चीज़ में आप पाएंगे कि आपको पूरा लाभ मिलेगा। यह निरापद है, ये नुकसानदायक नहीं है, यह आपके पूरे अंदर के सिस्टम को ठीक करेगा और अर्थराइटिस होने से आपको बचाएगा। और बाकी जो पुरुष हैं, दूसरे बहनें हैं, माताएं हैं, यदि आगे पीछे भी अर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी हो तो आप इसको प्रातः सायं उबाल करके पिएं। अर्थराइटिस के लिए बहुत ही दिव्य औषधि है यह निर्गुंडी। किसी भी तरह की कोई भी सूजन है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी दर्द है, उसके लिए बहुत दिव्य औषधि है। और सूजन में यदि ज़्यादा सूजन है तो जैसे कि हमने इसका प्रयोग बताया, इसके काढ़ा को आप पी सकते हैं, इनके पत्तों को उबाल करके आप इसको सिकाई कर सकते हैं। और तीसरा प्रयोग, इसको कूट करके थोड़ा सरसों के तेल में इसको गर्म कर लीजिए, पेस्ट जैसा बना करके रुई में फैला करके आप घुटने में बांध लीजिए, तो आपके घुटने के दर्द में तुरंत लाभ हो जाएगा। यदि आपके पास कूट करके उबाल करके इस तरह से पेस्ट बनाने की सुविधा नहीं है, तब भी इन पत्तों को हल्का सा गर्म करके, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, फिर भी इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से फैला करके इन पत्तों के ऊपर पत्ती रखते हुए इस तरह से आप वो घुटने के ऊपर करके फिर आप बांधते हैं, तो उससे घुटने दर्द में आपको तुरंत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त फोड़े फुंसियों में, जिनको फुंसियों के साथ साथ में कोई घाव है, तो उसमें भी आप निर्गुंडे के पत्तों के पानी से धोने से घाव पकता नहीं है, पस और मवाद नहीं बनता है। एक और कमाल का प्रयोग, जब कभी चोट लग जाती है, जब कभी गिर जाते हैं, तो हम टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं।
कि इन्फेक्शन न फैले, टेटनस न हो जाए। आपकी जानकारी के लिए संतों का रहस्यमयपूर्ण एक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। यदि निर्गुंडी का 2 चम्मच रस प्रतिदिन प्रातः काल कुछ दिन पिला दें, टेटनस होने की संभावना 100% समाप्त हो जाती है। तो यह इसका जो स्वरस है आपको टेटनस जैसे भयानक बीमारी से भी बचाएगा। और जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, जिनको पोलियो है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही दिव्य औषधि है। पैरालिसिस वाले जो पेशेंट हैं, जो मेरे भाई माताएं जिनको पक्षाघात हो गया है, वो भी इसके काढ़ा को बना करके पिएं। नियमित रूप से इस काढ़े को पीने से उनको भरपूर लाभ मिलेगा, बहुत सहयोग मिलेगा इससे। इसके अतिरिक्त जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, शाइटिका है, इसके पत्तों को कूट करके इसका रस निकालें। निर्गुंडी का तेल, निर्गुंडी की तेल को बनाने की विधि मैं आपको बताता हूँ। यदि ताजे पत्ते मिले तो इनको कुचल करके यदि इसका रस निकाल सकें तो बहुत ही बढ़िया बात है। अन्यथा आप इस तरह से करें, 1 किलो निर्गुंडी के सूखे हुए पत्र, उनको पाउडर करके आप उसके अंदर 4 किलो पानी डाल करके उबालें। जब बचे 1 किलो, उसके अंदर आधा किलो सरसों का तेल उस तेल में डाल करके उस पानी को धीरे धीरे आप पकाएं। 1 किलो पानी आधा किलो तेल के अंदर जब पक करके बिल्कुल तेल बच जाए, उसको छान करके रखिए। ये तैयार हो गया आपका निर्गुंडी का तेल। ये आप लगा सकते हैं अर्थराइटिस में, दर्द में, शाइटिका में, और आपके किसी भी तरह के पैरालिसिस है, पोलियो है, उन सब में आप प्रयोग कर सकते हैं। यह एक बहुत ही उत्तम औषधि है, दर्द के लिए बहुत ही एक उत्तम दवाई है। इसके अतिरिक्त इसको हम आयुष्य भी आयुर्वेद में मानते हैं। तो आयु को बढ़ाने के लिए भी आधा चम्मच निर्गुंडी पत्ते का पाउडर और आधा चम्मच मिश्री मिला करके प्रातः खाली पेट यदि आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे आपकी आयु बढ़ेगी, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी, और जो शारीरिक निर्बलता है वह दूर हो जाएगी और आप हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि हो जाएगी, इससे ताकत मिलेगी आपको। तो यह एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही अच्छी औषधि है। और जिनको स्लीपर है, फील पाँव है, उसके लिए भी इसका काढ़ा बना करके यदि आप सुबह शाम पिला दें और इसके पत्तों का रस निकाल के तेल मिलाइए और इसकी प्रतिदिन मालिश कराइए सुबह शाम। इसको पकाने की भी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि 15-20 दिन के अंदर ही बहुत लाभ होने शुरू हो जाएगा। यह एक चमत्कारिक, बहुत दिव्य गुणों से युक्त औषधि है। आइए, आज हमने इन गुणों के संदर्भ में काफ़ी कुछ जाना है और आज से इसका प्रयोग हम शुरू कर दें। यदि आपके पड़ोस में, घर आंगन में आप समझ गए होंगे यदि मात्र निर्गुंडी भी है तो रोगों का सफाया करने में ये अकेली निर्गुंडी अपने आप में सक्षम है। तो आइए इन जीवनदायिनी औषधियों को हम अपने जीवन में अपनाएं। हमारा लक्ष्य यही है कि आप इन औषधियों का प्रयोग सीखें और देश को रोग मुक्त करने में हमारा साथ दें, क्योंकि बीमारियां अभिशाप हैं, बीमारियां कोई हमारे लिए भगवान की तरफ से नहीं, हमने बनाई हुई हैं। तो आइए सावधानी पूर्वक इन बीमारियों से हम बचें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। हम खुश होंगे, हमारा परिवार खुश होगा, हमारा परिवार खुश होगा, हमारा समाज खुश होगा, हमारा समाज खुश होगा तो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। देश खुशहाल होगा तो हम समृद्धि के, उन्नति के स्वप्न देख पाएंगे और दुनिया के अंदर हम पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो पाएंगे। पुनः मैं आपसे आह्वान करता हूँ, जड़ी बूटियों के प्रति हम जागरूक बने, सजग बने, हमारी चेतना जागृत हो, अभिरुचि जागृत हो।